हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी से लेकर आए हैं, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में दोबारा पूछे जा सकते हैं। सार संग्रह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि काफ़ी हद से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। अनुच्छेद फर्स्ट यानी थर्ड, भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे, जैसे राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य जो अर्जित किए जाएं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर साथियों। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, संविधान के भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो यह हमारा संसद को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? तो 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? तो अधिकतम 20 सीटें आरक्षित है। कितनी? 20 सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट, दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? तो यह 31 अक्टूबर 2019 को विभाजन किया गया। कब? 31 अक्टूबर 2019 को विभाजन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नए राज्यों के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो यह संसद को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1953 में किया गया था। कब? वर्ष 1953 में किया गया था। नेक्स्ट, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का। किसका? आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, यानी 1975 में बनाया गया था। नेक्स्ट, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 यानी CAA में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? परित्याग, पर्यवसान तथा वंचना के आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्ष। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्ष है। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतराल पर मनाया जाता है? तो प्रति 2 वर्षों पर। कितने? प्रति 2 वर्षों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 है। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है।
नेक्स्ट, जो भी साथियों अंडरलाइन के अंदर क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान के सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो मौलिक अधिकारों के हैं। किसके? मौलिक अधिकारों के हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। कितना? अनुच्छेद 14 से 18 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 है। ठीक है। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिससे मान्यता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 14 तथा 16 है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? अनुच्छेद 16 फर्स्ट और 16 सेकेंड है। ठीक है। नेक्स्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है? तो जस्टिस रोहड़ी है। कौन है? जस्टिस रोहड़ी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20C में है। किसमें? अनुच्छेद 20C में। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन के संरक्षण में प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20 है। कितना है? अनुच्छेद 20 है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो यह हमारा अनुच्छेद 21 है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध जन और सिख धर्म सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो न्यायपालिका होती है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन? तो न्यायपालिका होती है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, भारतीय संविधान अनुच्छेद 30 फर्स्ट अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट पे हमारा क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से आप लोगों को देखना है। ठीक है साथियों, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है। नेक्स्ट, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल वाद है। कब? 1973 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर
केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया है? तो 44वें संशोधन कब? 1978 के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार की अधिकार है? तो ये हमारा वैधानिक अधिकार है। कौन सा है? वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं? तो अनुच्छेद 15 6 तथा 16 6 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यह हमारा मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया है? तो वर्ष 1976 में पारित किया गया। कब? वर्ष 1976 में पारित किया गया है। तो साथियों, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी है? आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया था जो कि आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखा करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो कि आपके परीक्षा से रिलेटेड होंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।